हेलो एवरीवन, मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग भी डाल देती हूँ कल राखी वाला। और क्योंकि कल राखी थी और मैं गई थी अपने पापा के घर। और मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग्स के साथ साथ आपको कुछ दिल की बातें भी शेयर कर देती हूँ। आज कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, रक्षाबंधन जो होता है पूर्णिमा को आता है। और पूर्णिमा जैसे आप सबको पता है कि हमारे मैनिफेस्टेशन डे होता है। उस दिन सारी एनर्जीज़ बहुत अलाइंड होती हैं, मून की एनर्जी होती है, जिसमें जो इमोशंस डीप इनसाइड भरे रहते हैं वो इमोशंस फुल मून के आसपास बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। लाइक अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और बहुत ज़्यादा उसको ये गुस्सा आने से स्टार्ट हो जाएगा। अगर बहुत काम है, पीस है कोई इंसान, तो वो और भी ज़्यादा काम और पीस हो जाएगा इस दिन पे। तो आप इस तरह से आप इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो फुल मून एनर्जी विद रक्षाबंधन ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप जो राखी टाई करते हैं वो आपको एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल है, जिसमें आप अपने भाई की अच्छी मनोकामना आप करते हैं कि आपके भाई की जो है लंबी आयु हो, उसकी रक्षा हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। और ये बांधते बांधते हम एफर्मेशन करते करते हम राखी बांधते हैं। तो ये एक रिचुअल हो जाता है फुल मून का, क्योंकि ये सावन का जो है फुल मून होता है। सावन के महीना अपने आप में खुद इतना ऑस्पिशियस है और उस दिन राखी का त्यौहार इसीलिए मनाया गया है ताकि बहनें अपने भाई को राखी के बांधने के रूप में अपने भाई को मैनिफेस्टेशन कर सके कि उनकी हमेशा जो है लंबी आयु हो। और भाई भी जो है अपनी बहन को वादा करते हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे और हमेशा प्रोटेक्टेड फील करती हैं बहनें भाई को राखी बांधकर। तो इस तरीके से दोनों तरफ से, भाई और बहन दोनों के लिए त्यौहार बहुत ही अच्छा है और एक तरह से मैनिफेस्टेशन हो जाती है। बहनों की भी रक्षा होती है और भाइयों को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है इस रिचुअल के थ्रू। तो देखा आपने, हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरीके से त्योहारों के फॉर्म में मैनिफेस्टेशंस करवाते थे। तो मैंने सोचा कि ये बात आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं, सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, एक्चुअली ये रिचुअल है। सभी त्यौहार एक्चुअली एक रिचुअल होते हैं। जैसे दिवाली की पूजा है जो रात में की जाती है, शाम में की जाती है। अदरवाइज़ कोई पूजा हम रात में या शाम में नहीं करते हैं, ज़्यादातर सुबह ही का ब्रह्म मुहूर्त में पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे जन्माष्टमी है, उसमें पूजा रात के 12 बजे के बाद होती है। तो इस तरीके से वैसे आप कभी भी रात के 12 बजे पूजा नहीं करते हैं, उसको तामसिक पूजा का लेबल दे दिया जाता है। बट तो एक्चुअल है कि आप कृष्ण की पूजा ही रात के 12 बजे कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये रिचुअल्स होते हैं जो हमारे पूर्वज हमें देके गए हैं और इन पूजा के फॉर्म में हम रिचुअल्स करते हैं। तो इसीलिए ये आपकी मनोकामना इन दिनों में बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आगे से आप कोई भी त्यौहार मनाएं, दिवाली है, होली है, आपका जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है और तीज है, इन सब पे आप स्पेशल अपनी मनोकामना पूरी करिए। और जो आपको हमारे पूर्वजों ने जो तरीके बताए हैं, रिचुअल्स बताए हैं, उन्हें प्रॉपर ढंग से पूरा करिए। तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं काफ़ी जल्दी पूरी होंगी। तो कल हमने बहुत एंजॉय किया। कल हम सब ने राखी बांधी भाइयों को, बहनों ने, और बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। उसके बाद बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए गिफ्ट्स लेकर। हमने अच्छा अच्छा खाना खाया, सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया, वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ बनाई, ब्लॉग्स बनाए। और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स भी हैं हमारे फैमिली में। तो मिलकर सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। तो मैनिफेस्टेशन जो है एक्चुअली फ़न वे में होना ही चाहिए। जैसे हमारे जो पूर्वजों ने ऐसे मैनिफेस्टेशन को फ़न वे में, त्यौहार में, खुशियों के साथ ही आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। आपको हमेशा पता होगा कि हाई वाइब्रेशन में अगर आप रहते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है। तो त्योहारों में हम वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में हम मनोकामना, हमारी मम्मियाँ जब हम छोटे थे तो कहती थी कि भाई हमारी रक्षा करना, राखियाँ बांधते बांधते भी माँ भाई की लंबी आयु के लिए मनोकामना बुलवाती थी। तो और वैसे भी हम उस दिन बहुत खुश होते हैं। तो आप देखा आपने कि हमारी मैनिफेस्टेशन किस तरह से होती है। फुल मून है, हैप्पीनेस है, सभी लोग जुड़े हुए हैं एक साथ। और फिर उसके बाद हम जो है राखी टाई करने का रिचुअल करते हैं। तो इस तरीके से फ़न भी होता है, मस्ती भी होती है और हमारी मैनिफेस्टेशन भी खुशी खुशी में हो जाती है। तो आपको एक्चुअल मैनिफेस्टेशन इसी तरह होनी चाहिए डेली लाइफ में भी, कि आपको हमेशा हैप्पी रहना है, खुशी की वाइब्रेशन में रहना है और अपने भगवान पूर्ण पर विश्वास करना है। क्योंकि जो ये रिचुअल्स होते हैं भगवान को लेकर किए जाते हैं, तो इसमें हमारे जो है बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हमारे भी फेथ होता है, बिलीफ होता है। तो यही दो चीज़ें हमें चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, एक तो हैप्पीनेस और एक दूसरा फेथ। तो आप अपने, कल हमने नरसिम्हा मूवी भी देखी थी 3D में। तो जो नरसिम्हा मूवी है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको उसमें दिखाया गया है कि आप किस तरीके से, अगर आप
सच्चे मन से भगवान से कुछ भी मांगते हैं, इनफैक्ट भगवान से आप ये भी मांगते हैं कि भगवान आप हमें दर्शन दो, तो भगवान आपको सच में दर्शन देंगे, भगवान आपके पास आएंगे। तो उस छोटे बच्चे ने एक्चुअली ये कहा था कि मुझे इन सभी जो सनातनी धर्म वाले लोगों को जो कैद कर रखा था उनके पिता ने, तो उन्हें छुड़ाना होता है। तो भगवान से मांगते हैं और भगवान उस छोटे बच्चे की मुराद को सुनते हैं और उसे बचाते हैं और अपने ही पिता से, और फिर लास्ट में उसके पिता को मार कर सारे लोगों को भी आज़ाद करवाते हैं। और लास्ट में दिखाया जाता है कि जब भगवान उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके भक्त के साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं, तो फिर उस भक्त के द्वारा ही भगवान को शांत कराया जाता है कि भगवान इतने अच्छे होते हैं कि आपका हर काम करते हैं, वो आपके एक तरह से दास बन जाते हैं। तो उस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो ये इनडायरेक्टली आपकी मैनिफेस्टेशन को ही दिखाता है कि अगर आप अपने सच्चे दिल से पूजा मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होती है, यूनिवर्स आपका सच में दास बन जाता है। तो यही एग्जैक्टली यही डायलॉग मूवी में था कि अगर मैं अपने जो भक्तों का मैं दास हूँ, भगवान ऐसे बोलते हैं। तो आपने देखा कि आप अगर विश्वास करते हैं भगवान पर या यूनिवर्स पर या अपने किसी भी आप अगर धर्म को मानते हैं तो उन पर अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके सच में दास बन जाते हैं।